नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मस्त। आज हम लेकर हाजिर हैं प्रतिशत के 14वें क्लास। पहले 13 क्लास बीत चुके हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि 13 क्लास को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज का जो टॉपिक है वह है आय और व्यय आधारित। आय और व्यय आधारित। आय बराबर होता है व्यय और प्लस में बचत। कितना खर्च किए, कितना बचाए, इस आधारित आज सवाल हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पिछले क्लासों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर और शुरू किया जाए आज का क्लास। क्लियर? देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। हम जो डिस्कस करेंगे टाइप 8 होगा। टाइप 8 देख लीजिएगा। यह टाइप से क्या मतलब है, आप इस बात को समझ लिए। आज जो टाइप है वह आय और व्यय बचत। आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय और प्लस में बचत। अगर हम पूछे कि व्यय बराबर निकालना है, व्यय बराबर निकालना है, तो आप कहेंगे बच आय में से बचत को घटा देंगे। आय में से बचत को घटा दिया जाएगा। और अगर बचत बराबर निकालना हो तो बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आय में से व्यय को घटा देंगे। आय में से व्यय को घटा देंगे। कहीं कहीं व्यय को खर्च भी लिखा रहेगा। दोनों एक ही बात है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे, बहुत बेसिक बात था। चलिए, अभी तक हम पूरे प्रतिशत में 220 सवाल कर चुके। आज जो अपना सवाल है यह 221वां सवाल और हम इसमें आज बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। बहुत क्वेश्चन है आज। आज जो है 200 कहाँ तक जाएंगे? 245 तक कोशिश करेंगे कि हम 245 तक डिस्कस करें। नहीं होगा तो हम उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखिएगा, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया है और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है? क्लियर है? देखिएगा, आय है उसका, इनकम जो है वह है 500। ठीक है। उसके बाद व्यय, व्यय मतलब खर्च कर रहा है वह 9,000। खर्च कर रहा है 9,000। आपसे पहले बचत निकालना है, सेविंग कितना होगा? तो 13,500 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 4,500। हो गया। पूछ रहा है वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है। बोलिए, बचत कितना करता है? 4500। और आय है कितना? 13,500। प्रतिशत में पूछ रहा है तो डबल जीरो लगा के प्रतिशत 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। जब काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 45 से ही कटेगा 100 बार में, और 45 से कटेगा 3 बार में। 45 थी या 135? 100/3। 100/3 होता है 33.33%। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाए। लेकिन हम क्या इस सवालों को ऐसे निपटाएंगे? बात भी आसान सा सवाल था, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस सवालों को ऐसे भी आप सोच सकते हैं। यहीं पर आप बात सोच लेते, यहीं पर सवाल में ही अगर बात सोच लेते कि आय है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 45 से 3 बार में काटेंगे और 45 से 2 बार में काटेंगे, तो आप क्या कहेंगे? उसका आय होगा 3 और खर्चा होगा 2, तो बचत कितना होगा? 1। रहा था बचत का प्रतिशत, एक बचत है कितने में? 3 में, तो 100 में कितना होगा? और 100/3 जो होगा वह 33.1/3% होता है। और इन बातों को समझिए कि हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपसे मात्र एक बात पूछा जा रहा है
कि प्रतिशत मासिक बचत करता है। बात समझ, प्रतिशत में वैल्यू पूछा जा रहा है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। एक यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। मतलब खर्चा जो है बचत से, खर्चा जो है एक्सपेंडिचर जो है सेविंग से 40% अधिक है। 40% का जो मान होता है वह 2/5 होता है। 2/5 होता है। मेरा बचत कितना होगा 5, बचत कितना होगा 5, और खर्च करेगा 5 से 2 अधिक तो कितना होगा 7। हम कहेंगे इनकम कितना होगा, आय कितना होगा। आय कहिएगा, आय के बारे में अभी हम बताए थे कि खर्चा प्लस बचत बराबर आय होता है। यहाँ 7 है और 5 है तो आय कितना होगा 12, बस रेशियो में। क्लियर है। बोला है उसका आय 72,000 है, उसका आय कितना है 72,000 है, तो 12 का मान दिया हुआ है 72,000, 12 का मान 72,000 रुपया दिया हुआ है, तो एक का मान होगा 72,000 बटे में 12, 72,000 बटे में 12 होगा। 12 से जब भाग लगाएंगे तो 12 छक्का 72, 12 से जब भाग लगाएंगे होगा 12 छक्का 72, होगा क्या 6,000। एक का मान होगा 6,000, आपसे पूछ रहा है उसकी बचत, बचत कितना है 5, तो 5 का वैल्यू आएगा 6,000 गुना में 5 होगा। 6,000 गुना में 5, 6 पचे 30,000। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। ठीक है, सुधा का व्यय, व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब खर्च, बचत से, किससे, बचत से 200% अधिक है। 200% का जो मान होता है वो 2/1 होता है, तो बचत होगा 1 और 1 में 2 अधिक है तो खर्चा होगा 3। अरे है ना। हम पूछेंगे कि इनकम कितना होगा, इनकम होगा 4। आय कितना होगा, आय जो होगा वो होगा 4। कैसे, तो फिर से समझ लीजिएगा। खर्चा प्लस में बचत होता है आय, तो यहाँ 3 था यहाँ 1, तो 3 और 1 कितना आएगा 4। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह एक बहुत फेमस सवाल, इसको हम दो तरीके से समझाएंगे। एक्चुअली यह सवाल एलिगेशन मेथड से भी बनता है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो अभी हम परसेंटेज के तरीके से समझेंगे। क्लियर। आ जाओ देखो, इसको जो करने का सबसे पहला बेसिक अप्रोच है, तो इसको आप 400 मान लो, इसको 300 और ये 100 हो जाएगा, हाँ या ना। कह रहा यदि उसके व्यय में 6% की कमी, व्यय 6% घट जाता है, बता दो 300 का 6% कितना होगा 18 घट जाएगा, तो ये हो कितना जाएगा 282 हो जाएगा। ध्यान से एक बार सुनना समझना, यह सवाल देखते उड़ा दोगे, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट। और बचत में 26% की वृद्धि होती है, बचत 26% निकालेंगे मेरे प्यारे, 100 का 26% निकालेंगे तो 26 बढ़ जाएगा तो 126 होगा। अरे हाँ या ना। अब आप कहोगे कि आय कितना होगा, तो आय बराबर होता है खर्चा प्लस में बचत, तो यहाँ से 6 × 2 = 8, 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 2 1 3 और 1 4, 408। पहले तो बोला है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे प्यारे पहले आय कितना था 400, अब हो गया कितना 408, तो बढ़ा कितना 8, कितने से 400 से, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से 4 दूना 8, 2% बढ़ेगा, 2% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा ऑप्शन में 2% नहीं है, कोई बात नहीं है, 2/100 तो है ना, 2/100 0.02, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी सवाल के उत्तर। अगर इन बातों को समझ गए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझाएंगे इसका डायरेक्ट शॉर्टकट अप्रोच जो एक लाइन में खत्म हो जाएगी, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं। क्या समझ गए, हाँ या ना। आ जाओ देखो, इतना कुछ करना ही नहीं था, ऐसे सवालों को हम कैसे निपटाएंगे और तुरंत निपटा देंगे, बशर्ते कि आप बात समझिएगा, बशर्ते कि आप बात समझिएगा तब।
देखिएगा, यहां से जरा हम समझेंगे, यहां से बात समझेंगे कि ये 3, देखिएगा व्यय में 6% की कमी हुई है। व्यय कितना घटा? 6% घटा। सीधा सीधा गुना करें, 6 18% कम जाएगा। 6 18% कमेगा, अरे हाँ है ना। अब बचत में 26% की वृद्धि। बचत में क्या हुआ था? बचत में 26% बढ़ा था, 26% बढ़ा था। यहाँ से 26 से कम कितना आएगा? 26, अरे हाँ या ना। बताओ, ये प्लस में है, 26 और 18, 26 में से 18 जाएगा तो 18, 26 में से 18 घटेगा तो कितना होगा? प्लस में आएगा 8%। और ये 8% कितने पर? चारों पर। तो 4 से जब भाग लगेगा, 4 दूना 8, कितना आएगा? 2% की वृद्धि होगी, और 2% का मतलब होगा 0.02 सवाल का उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा नहीं समझ में आया होगा। आप घबराइए नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल है और आज हम समझा के ही जाएंगे। देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% बचत करता है। बचत कितना करता है? 40%। 40% का 2/5, मतलब अगर आय उसका 5 है तो 2 बचत करता है। हम पूछेंगे खर्च कितना करेगा? 5 में से 2 बचाया तो खर्च करेगा 3, है या ना। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, मासिक आय में कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है मेरे प्यारे, है या ना। और पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। बचत भी क्या करता है? 20% अधिक बचाता है। तो बोला है व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि है। चलो यहां से देखो, 20 बचे कितना आएगा? 100%, अरे हाँ या ना। और यहां से कितना आएगा? 20 दूना 40%। अब समझना, जरा मेरी बातों को ध्यान से समझना। आय बढ़ा था 100, आय कितना बढ़ा? 100। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं यही कि अगर खर्चा प्लस बचत को जोड़ा जाए तो आय होता है। 60 में 40 में कितना जोड़े कि 100 हो जाए? तो आप बोलिए कि खर्चा में 60% जोड़ दीजिए। कितने पर? 3 पर। तो 3 से कटेगा कितना? 20% की वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा? 20%। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। क्या आप बात समझे क्या? देखो फिर से समझो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता। 30% का क्या मतलब? 3/10 बचाता है। 3 कितने में से? आय 10 में से। तो खर्च कितना करेगा? 7, हाँ या ना। चलिए, उसकी मासिक आय 20% वृद्धि हो जाती है। आय में 20% वृद्धि हो जाता है। यहाँ देखो, आय जो है 20% बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। बचत भी 20% अधिक करता है। बोल रहा है व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि। व्यय में वृद्धि पूछ रहा है। चलो 20 दाही कितना होगा? 200। सीधा सीधा गुना कर देते हैं। 20 दाही कितना होगा? 200। यहाँ से कितना आएगा? 20 दिया 60%, अरे हाँ या ना। अब बताओ, यहाँ से एक बात अगर हम आपसे पूछे कि 60 में कितना जोड़े कि 200 बन जाए, तो आप कहिए सर 140 जोड़ दीजिए। 140%। कितने पर? सातों पर है, 7 से भाग लगेगा। 20 सते 140। 20%। खर्च में 20% की वृद्धि हो जाएगी। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के सवालों को धुआं धुआं करके रख देंगे। देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपया कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि आय में 20% और व्यय में 10% बढ़ जाता है तो उसकी वृद्धि, बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करी। देखिए 16,000 से कोई मतलब नहीं है सवाल में, क्योंकि हमसे परसेंटेज में बात पूछा है। चलो, आय का 20% 80% खर्च करता है। 80% मतलब होगा, 80% मतलब 4/5, मतलब 5 आय में से खर्च कितना करेगा? 4। हम पूछेंगे कि बचत कितना करेगा, तो बचत करेगा 1, है या ना। यदि आय 20% और आय 20%, आय कितना? 20%, आगे बोल रहा है, और व्यय 10% बढ़ जाता है। व्यय 10% बढ़ जाता है तो व्यय 10% बढ़ जाता है। व्यय है 10% बढ़ता है, व्यय। खर्चा 10% बढ़ जाता है। बोल रहा है बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात के। चलिए समझते हैं। यहाँ से 20 बचे कितना आएगा? 100%, अरे है ना।
आप बोलिए कि 10 चौका कितना आएगा 40%। समझिएगा, आय है 100%, खर्चा में 40% वृद्धि, तो बचत में क्या होगा 60%। कितने पर, एक पर, तो एक से भाग लगेगा, उत्तर हो जाएगा 60%। कहानी खत्म। बस इतना तो ही सवाल है। आजा मेरे राजा अगला सवाल देखिएगा, फिर से वही सवाल है। इतना सवाल जान के लिए आ गया ताकि आपको बात एकदम समझ में आ जाए। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, ठीक है। 68% का मतलब होता है 4% होता है 1/25। अरे है ना, 68% होगा 17/25। मतलब आय होगा 25, आय होगा 25, जिसमें से खर्च कितना करेगी, खर्च करेगी 17 बटा 25 है। तो बचत कितना होगा, बचत होगा 8। हाँ या ना। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, आय में 15% की वृद्धि, यहाँ 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया है। और उसके व्यय में 10%, व्यय भी 10% बढ़ गया। बोल रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। बहुत आसान सा सवाल होता है, देखिएगा। यहाँ से जब गुना करेंगे 25 गुना में 15, 375% होगा। कितना होगा 375%। यहाँ देखिएगा 17 दहा कितना होगा 170% होगा। अब बात समझिएगा, आय हो गया आपका 375, खर्च हो गया 170, तो यहाँ से बचत कितना होगा 205%। कितने पर, तो 8 पर, तो 205 में आप 8 से भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 से भाग लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझेंगे जरा बात को, समझेंगे जरा बात को। 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 8 पचे 40, 25 वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे कैलकुलेट करना ही नहीं। आ जाओ अगला सवाल देखो। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हम इसको भी बहुत आसान कर लेंगे। अवंतिका की मासिक आय 28,500, मासिक आय, इनकम कितना है 28,500, 28,500 है। मासिक खर्च, मासिक खर्च जो है 22,500 है ना। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई। इसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल पूछ रहा है प्रतिशत में, तो अब हमको इस 28,500, 28,500 और ना ही 22,500 से मतलब, इसका रेशियो से मतलब है। भाई रेशियो जरा लगा लो तो। रेशियो लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा क्या, 5 से काटिए, 25 25, 5 से 25 25, 5 सते 35, 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 25 25, 3 से काटिए 19 दिया 57 और 3 से काटेंगे 15। मतलब है अगर इसकी आय 19 है तो खर्चा करता है 15, तो बचत कितना करेगा 4, सेविंग करेगा 4। हाँ या ना। अब बढ़ते हैं, उसकी आय 16% बढ़ा, आय कितना बढ़ा, आय बढ़ा 16%, 16% बढ़ गया। है ना। और बोल रहा है व्यय 10% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि हुई। आपसे बचत में वृद्धि पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल हो गया, देखिएगा। 16 19 छका 114 का 4, हाथ में 4, 11, 19 एकम 19, 11, 304 होगा। 304% बढ़ेगा। यहाँ से आ जाएगा 150, 15 दाही 150%। अब बताइए बचा कितना, 154% बचा। बचत में वृद्धि होगा, 4 से भाग लगाएंगे, 154% बटे में 4, लगभग होगा, भागा लगा दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 38 वाला एक ही आंसर 38.5%। क्या आप बात समझ रहे हैं, इनको हम कैसे निपटा रहे हैं सवाल, कि आप बात समझ रहे हैं। देखिएगा फिर से वही सवाल है। जेड अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। मतलब उसकी आय जो है, इनकम जो है, जिसमें से खर्च कर ले रहा है 2, खर्च कर ले रहा है 2,
खर्च कर ले रहा है 2, तो बचत कितना होगा मेरे प्यारे 1। देखिएगा, उसकी आय x% बढ़ जाता है। आय कितना बढ़ता है? x% बढ़ता है। अरे हाँ है ना। व्यय 10% बढ़ जाता है, व्यय 10% बढ़ता है। और उसकी बचत 25% बढ़ जाता है, बचत 25%। डायरेक्ट वही काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से देखो, गुना होता है 3x% बढ़ेगा आय। अरे है ना। यहाँ से 10 गुना कितना? 20% बढ़ेगा। और यहाँ से 25 एकम 25% बढ़ेगा। क्या जानते, इन दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर होगा, तो 25 + 20 कितना? 45। 3x बराबर कितना आएगा? 45%। ये x बराबर 3 से 3 बचे, 3 से 15 तिया 45। आंसर कितना होगा? 15%। कहानी खत्म। इससे अगर कोई शॉर्टकट तरीका है तो आप हमें भी बता सकते हैं। बात समझ रहे ना। हम यह पहले ही बोल दिए हैं कि इस सवालों को एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी उद्देश्य परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य यह है कि आपको परसेंटेज सिखाया जाए। जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तब एलिगेशन सिखाएंगे मेरे मित्र, घबराने की कोई बात नहीं, हर एक बात समझाएंगे। क्लियर है। इसका नाम ही है फाउंडेशन बैच, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। देखिए ना, 230वां सवाल हम करा रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो एक एक दिन बीच करके आ रहा हो, थोड़ा कम वीडियो आता है, तो आप नहीं समझते हैं इसकी कम समस्या है। एक वीडियो मतलब 30-35 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा बैक एंड में काम करना पड़ता है। सवाल टाइप करना, सवाल का पीपीटी तैयार करना, क्वेश्चन प्रूफ कलेक्ट करना, समझ रहे हैं बातों को? इतना आसान नहीं है। तो लोग डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं कि सर वीडियो बहुत कम आता है। मेरे भाई, आप एक बार करके देखिए, पता चलेगा आपको। बहुत इजीली मिल जा रहा है, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे पता है। कोई वैल्यू नहीं है इस वीडियो का, हमें अच्छे तरीके से पता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। पता चल जाता है ना। चलो देखो, आजा, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से हम कर रहे हैं। बस कोई बेईमानी नहीं है। आप देखे होंगे कि इतने दिन, आज शायद 13वां क्लास है, और एक भी दिन ऐसा हुआ है कि हम आके बोले हो कि आज भाई मेरा बैच आ रहा है, आ जाओ, ये कर लो वो कर लो? नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है। समझ रहे बात हो ना। फ्यूचर क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। क्लियर। आजा मेरे राजा। रीचा के व्यय और बचत का अनुपात 3:2 देखिए, पहले बात परसेंटेज में देता था तो हम क्या करते थे? रेशियो बनाकर सॉल्व करते थे। इस बार रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब सवाल आसान है। व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है? व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। 2:1 है मेरे प्यार। तुरंत आय के बारे में क्या जवाब होगा? तो आय होगा आपका 3। कैसे? क्योंकि व्यय और बचत को जोड़ेंगे ना, व्यय और बचत को जोड़ेंगे, व्यय और बचत को जोड़ते हैं तो आय निकलता है। क्लियर है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20 और 15% की वृद्धि होती है, आय में 20% बढ़ता है, ठीक है, और व्यय भी कितना बढ़ता है? 15% बढ़ता है। बोल रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि कितना का होगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत आसान होता है, हम बार बार इस बात को समझा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ से 20 दिया कितना होगा? 60% वृद्धि होगा। अरे हाँ या ना। यहाँ से 15 दूना कितना आएगा? 30%। अब बताओ, यहाँ कुल 60 है, जहां व्यय 30 है, तो कितना आएगा बचत? 30 और 30 को मिलाएंगे तब ना 60। 30 कितने पर? 1 पर, तो 1 से भाग लग जाएगा। और उत्तर भी आपका कितना होगा कि बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, तो आंसर कितना होगा? 30% ही उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जो लोग ऐसे नहीं समझते वो 100 मान के कर लीजिए। देखिए, हम फिर से एक बार बात समझा देते हैं, समझिए जरा बात को। फिर से हम इस बात को समझा देते हैं कि ये बात हम कैसे कर देते हैं। यहां से देखिए, 2:1 था, 2:1 था, ये 3 होगा, इसको आप 300 बना लीजिए, इसको 200 हो जाएगा, ये 100 होगा। हाँ या ना। समझना मेरी बातों को ध्यान से। उसकी आय और व्यय में 20 और 15 की वृद्धि होती है, यहाँ 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो कितना होगा? 300 का 20% 60 बढ़ेगा, तो ये होगा कितना? 360 होगा। अरे हाँ या ना। बोला है कि व्यय में 15% की वृद्धि, व्यय में 15% बढ़ता है, तो 200 का 15% 30 बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, तो ये होगा कितना? 230 हो जाएगा। बताओ, 360 आय है जिसमें से 230 खर्च कर लिया, तो बचत कितना होगा? 130।
पहले बचत कितना था 100, अब हो कितना रहा 130, तो बचत कितना बढ़ा 30 बढ़ा, कितने पर 100 पर। तो यहाँ से 100 से गुना करके और परसेंट निकालते हैं, अरे है ना, 100 से 100 खत्म, आंसर कितना होगा 30%। लेकिन हम इतना क्यों करें, हम जब सवालों को एक लाइन में निपटाया जा सकता है तो 100 मानने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे भाई। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखो। सुरेश के व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, व्यय व्यय और बचत का अनुपात दिया है 3:1 है। हम पूछेंगे कि इनकम बता दो, तो कहोगे 4 होगा, 3 और 1 कितना होता है 4। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, आय में कितना 25% की वृद्धि होती है, 25% बढ़ गया, यहाँ से 25% बढ़ गया, हाँ या ना। बोल रहा है उसकी बचत में 20%, बचत जो है 20% बढ़ा, क्लियर है। तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि होगी, चलो यहाँ से 25 चौका 100% हुआ, अरे है ना, 25 चौका कितना हुआ 100% हुआ, और यहाँ से कितना होगा 20%, 20 1 से गुना होगा 20। तो यहाँ इनकम कितना होगा, 100 है आय, यहाँ 20 है सेविंग, तो इनकम खर्चा कितना होगा, खर्चा होगा 80%। और 80 कितने पर है 3 पर, तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाए कितना होगा 80 में हम 3 से भाग लगाएंगे 26.2/3% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे, क्लियर। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा फिर से वही सवाल, हम क्या बोले एक पैटर्न पकड़ते हैं, जो टाइप पकड़ते हैं खल्लास, समझ रहे बात को ना। अरे मेरे भाई देख लो, समझे, आजा मेरे राजा। द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2, ए और बी के वेतन का अनुपात 2:3, ए का और बी के वेतन का अनुपात कितना है 2:3। अच्छा, ये टाइप हो चुका है समाप्त। अब हम लोग दूसरे पैटर्न पर आ गए हैं, सवाल आय और व्यय आधारित ही, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। चलो देखना, बोल रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात 2:3, उनकी बचत बराबर, अच्छा बचत बराबर, ये आय है, ये क्या है आय है, उनकी बचत बराबर, बचत क्या है बराबर है, समझिए बचत बराबर है मतलब 1:1 है, ठीक है। ए का व्यय, ए का जो व्यय है उसके वेतन का आधा 1/2, ए का जो व्यय है, ए जो खर्च करता है वेतन का आधा, आप कहेंगे कि 2 का आधा कितना आएगा 1, ये व्यय के बारे में, हाँ या ना। चलिए समझिएगा, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत होगा, 2 में से 1 घटा 1, तो यहाँ 1 होगा। अब बताइएगा कि कमा रहा है बी 3 और 1 बचा रहा है, इसका मतलब 2 खर्च कर रहा है, 2 व्यय हो रहा है। तो बोला बी अपनी आय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करता है। मेरे राजा सवाल खत्म हो गए। देखो बी का व्यय है कितना 2, कितने का आय का 3 का, 2/3 इंटू में 100% कितना होता है। आप अगर परसेंटेज पहले से पढ़ रहे हैं, पहला क्लास से पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर कहेंगे 66.2/3% या 66.66%। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राधा की आय, राधा की आय 45,000 है, ठीक है, जो सुरभि की आय से 20% कम है। देखिएगा हम एक बात बताते हैं, आईसीएआर एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आप सवाल के किस एग्जाम में पूछे गए हैं इससे भी आप जज कर सकते हैं कि सवाल थोड़ा सा अच्छा होगा, सवाल आसान होगा, है या ना। चलो देख लो, समझेंगे फिर से बात। राधा की आय 45,000 है, ठीक है, जो सुरभि की आय से 20% कम है। राधा है इधर और सुरभि है, क्या कह रहा है, सुरभि की आय से 20% कम है, 20% मतलब 1/5, मतलब सुरभि होगा 5, तो राधा होगी 1 कम 4। ये इनकम की बात की है, आय की बात किया है। और राधा है कितना, राधा है 45,000, 4 का मान दिया हुआ है 45,000, 4 का मान 45,000 दिया हुआ है, 4 का मान कितना दिया हुआ है 45,000 दिया हुआ है, 4 का मान 45,000 दिया हुआ है। अब क्या कहेंगे, 1 का मान कितना आएगा, तो 4 से भाग लग जाएगा 11,250। अब बोलिए ऐसे कैसे सर,
अरे भाई मेरे 44,000 रहता तो 11 चौका 44,000 बचा 1,000, 1,000 में 4 से भाग लगाएंगे तो 250, मतलब इधर 11,250 से गुना हुआ है तो इधर भी 11,250 से गुना कर दो, और 11 पचे 5500 और 250 गुना में 5, 250 गुना में 5 1250, मतलब 62,500 हो जाएगा सुरभि की आय। ठीक है, सुरभि का व्यय 48,000 जो कि राधा के व्यय से 25% अधिक है। अब व्यय की बात कर लेते हैं। सुरभि का व्यय 48,000 है जो राधा के व्यय से 25% अधिक है। भाई राधा के व्यय से 25%, व्यय 25% मतलब कितना, 1/4, तो राधा का व्यय होगा 4, आई होगा कितना 5, है ना। सुरभि का व्यय है 48,000, इसका मान दिया हुआ कितना 48,000, 48,000 दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 5 का वैल्यू 48,000, तो एक का मान कितना होगा, एक का मान होगा 9600, 5 नमा 45, 9600 होगा, है ना 9600। यहाँ भी 9600 से गुना हो जाएगा, 9600 से गुना होगा तो कितना आएगा, 0 0, 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38। आगे बोल रहा है सुरभि और राधा की बचत के बीच अंतर, चलो बचत निकालना है मेरे भाई, अंतर निकालना है बचत। देखिएगा एक बात समझिएगा, हम यहाँ रेशियो क्यों नहीं लगाए, परसेंटेज का इस्तेमाल रेशियो क्यों नहीं लगाए मेरे भाई, हमसे अंतर पूछ रहा था, अगर परसेंटेज पूछता तभी जाके हम परसेंटेज लगाते, हमसे अंतर पूछ रहा था। अब 62,500 में से 62,500 में से घटा दो कितना 48,000, 9 × 5 = 45, 3 = 48, सही किए है ना, गड़बड़ तो कुछ नहीं कर दिए। राधा की आय 45,000 था, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी, गुना में गड़बड़ कर दिए, यहाँ हमने गुना में गड़बड़ कर दी है मेरे भाई, यहाँ हमने गड़बड़ कर, यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया। देखिए 5 से गुना होगा तो 11 × 5 = 55, 0 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 × 10, 0 से 0, 5 पचे 25, 5 5 × 10 और 2 12 हो गया, 11 × 5 = 55 और 1 56, 56 होगा, 56,250 होगा, 56,250। चलिए 56,250 में से 48,000 आय में से खर्चा घटेगा, आय में से खर्च घटेगा तो बचत होगा। 56,250 में से 48,000 घटेगा तो 8,250 बचेगा, है ना। यहाँ से देख लो 45,000 में से 38,000 घटता, 45,000 में 6,000, 6,600, 6600 होगा। देखिएगा अंतर पूछ रहा है, अंतर 8200 और 6600, 1650, अंतर होगा 1650। सवाल मुश्किल नहीं थे, सवाल बस थोड़े से कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेशन आपसे चेक करना चाह रहा था अगले सवाल पर। देखिएगा ए और बी के मासिक वेतन का योग 45,000, अच्छा ए और बी के वेतन का योग कितना दिया हुआ है 45,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 45,000 होगा। बोला ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बचत समान है। देखो मेरे भाई ए का वेतन अगर हम ए मान लिए और 75% खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा 25%, बी का वेतन बी मान लिए और 80% खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा 20%, और ये दोनों समान है, बस कैलकुलेट कर दीजिए यहीं से आंसर मिल जाएगा, 25 25, 5 चौका 20, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना आ जाएगा 4/5, दोनों को मिलाएंगे तो ए का वेतन होगा 4 और बी का वेतन होगा 5, दोनों को मिलाएंगे तो 4 और 5 9, 9 का वैल्यू 45,000 है, 9 का मान जो है कितना है 45,000 है मेरे प्यारे। एक का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 9 × 5 = 45, 45,000, 5,000। बी का वेतन है कितना 5, 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 का वैल्यू आएगा 25,000। सवाल के उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। देखो ये भी फिर ICAR का सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल होगा, यह SSC में थोड़ा सा अच्छा सवाल क्रिएट करने में सफल रहता है। देखो ए की आय बी की आय से 75% अधिक है, ए की आय जो है, ए की आय किसकी आय से,
ए की आय बी की आय से 75% अधिक है। 75% का जो मतलब होता है वो 3/4 होता है। मतलब बी की आय 4 होगा तो ए होगा 3 अधिक कितना 7। आगे बढ़ते हैं। सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से, सी की जो आय है ए और बी की संयुक्त, 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 से 20% कम है। तो 11 से 20% कम है मतलब 80% है। 20% कम है मतलब 80% है। और 80% का मतलब होगा कितना 4/5। अरे हाँ या ना, 5 से गुना कर दीजिए तो 4 पचे कितना आएगा 20, 7 पचे 35 और 11 चौका 44। क्या इन बातों को समझ रहे? अरे 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 पचे 20, 7 पचे 35 और 11 चौका 44। बोलो क्लियर? बोला है ए की आय से कितने पर सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई सी की आय है कितना, सी की आय है 44, ए की आय है कितना 35, से कितना अधिक है 9 अधिक है। ए की आय से 35 से 100 की पर प्रतिशत लग जाएगा। क्लियर है? 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 20, 20 नमा कितना होगा 180 या बटे में 7% होगा। बस गुना भाग कर लीजिए। 7 से 7 दूना 14, बचेगा 4, 7 पचे 35, 25 वाला आंसर। अच्छा पहला ही ऑप्शन है ए फॉर एप्पल। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? आ जाते हैं हम अगले सवाल। स्वाति 40,000 रुपया कमाती है। अच्छा बात है भाई। अच्छा, एक 40,000 रुपया आज के दौर के लिए सैलरी थोड़ा सा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। इसमें से वह 25% बचाती है। 40,000 है आय, इनकम कितना है 40,000 है। क्लियर है? 25% बचाती है तो बचाएगी कितना 25% मतलब 1/10। 1/10 सॉरी 25 पर सॉरी सॉरी 1/10 नहीं 1/4। तो 10,000 बचत करेगा। बचत कितना करेगी 10,000। तो खर्चा कितना होगा 40,000 में से 10,000, 40,000 में से 10,000 बचाई तो खर्च करेगी 30,000। सिंपल बात है ना? वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर, भोजन और शिक्षा पर 3:2 राशि को भोजन और शिक्षा पर खर्च करती है। भोजन और शिक्षा पर खर्च करती है। किस रेशियो में करती है 3:2 के रेशियो में। हाँ या ना? तो उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कितना है? चलो निकालो भाई। यहाँ से प्रतिशत पूछ रहा है। 3×2 = 5, 5×6 = 30, 6×3 = 18,000 भोजन पर खर्च करेगी और 6×2 = 12,000 वह शिक्षा पर खर्च करेगी। देखिए शिक्षा पर व्यय कितना है 12,000, कुल आय है कितना, कुल आय है 40,000 का कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। परसेंट गुना 100 से गुना करके प्रतिशत का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटेगा ये 30%। कितना होगा? ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन, बोलो क्लियर है? चलो आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। समझिएगा। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का 40% दवाव पर खर्च करता है। यदि हर महीने 7200 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? यहाँ से थोड़ा सा फिर से पैटर्न बदल रहा है। देखिएगा इस सवाल को हम एक्स मान के करेंगे जल्दी बन जाएगा, या इस सवाल को सक्सेसिव लगा सकते हैं जल्दी बन जाएगा। देखिएगा अगर उसकी आय एक्स मान लिए, कितना एक्स, बोला है 40% किराए पर खर्च कर दिया। 40% का क्या मतलब होता है तो आप कहेंगे 2/5, मतलब 5 में से 2 किराए पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, आप कहेंगे 3/5 बचा। शेष का 40% दवा पर खर्च कर दिया। दवा 40% का मतलब होता 2/5, 5 में से फिर 2 दवा पर खर्च दिया तो बचा कितना 3/5। और अंत में यदि वह हर महीने 7200 बचाता है, कितना 7200 बचाता है, कहानी खत्म। आपसे पूछ रहा है उसकी आय, मासिक आय ज्ञात करिए। 3×3 = 9, 9×8 = 72, 800 होगा। यहाँ x का जो मान निकलेगा पचे 25, 25 गुना में 800, 25 गुना में 800 कितना आएगा 25×8 = 200, आई 2 जीरो मतलब 20,000। ऑप्शन नंबर डी सवाल को। देखिएगा हम ऐसा कतई कसम नहीं खाए हैं कि सभी सवालों को हम बिना एक्स के करेंगे।
आप इस चीज को समझिए, जहां जो तरीका आसान होगा वही तरीका हम बताएंगे। क्लियर है? इस बात को ऐसे भी निपटाया जा सकता था, 40% किस पर किया? किराए पर। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचेगा 3, फिर 40% दबा से 2 खर्च कर दिया 3, इसका मतलब उसका आय 25 था और बचेगा 3 तिया 9, 9 का वैल्यू है 7200, तो एक का मान कितना आएगा? एक का मान आएगा 800। 25 का मान, 25 का मान 25 गुना में 800, दोनों एक ही बात है, जरा ढंग से देखो, आंख खोल के देखोगे ना तो वही आएगा। आते हम अगले सवाल पर, चलो। एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का, जब तक शेष नहीं बोले सीधे सीधे जोड़ते जाइए। अपनी आय का 12% भोजन और 18% शिक्षा, तो 12 और 18 जोड़ें कितना? 30%। भोजन और शिक्षा, भोजन और शिक्षा पर मिला के कितना खर्चा हुआ? भोजन और शिक्षा पर हुआ 30%, दोनों को मिला देंगे 30। अब बोला है शेष का 70% घर के किराए पर, जो शेष बचा उसका 70%, और शेष का 70% किस पर किया? किराया पर खर्च किया, किराया पर 70%। अरे है ना? तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता? ठीक है, कैसे भी कर सकते, देखो अगर हम बोलेंगे 30% खर्च कर, 30 पर 3/10 में से 3 खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 7। 70 पर 7/10, 10 में से 3 7, इसका मतलब उसका आय होगा 100, तो 7 या 21 बचेगा। अरे है ना? ये होता है आय, ये होता है आय, और ये होता है अंतिम खर्च करने के बाद, तो बचत होगा। तो 21 बचा कितने पर? 100 पर, तो 100 से गुना होगा और आपका जवाब होगा 21% बचत करेगा। एमटीएस का सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं होगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि देखो 12 हटाएंगे, 12 आएगा 30, 100 में से 30 निकल गया तो बचा 70। अब उसका 70% किस पर करेगा? किराया पर। तो 70 का 70%, 49 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 21, 21% ही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष का 45% कपड़ों पर खर्च करता है। समझिएगा, शेष बचत करते, यदि मासिक बचत 300 है तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात करिए, एक्स मान लीजिए, हम कुल आय एक्स मान लीजिए, है ना? 20% किराए पर खर्च किया है, 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया किराए पर, तो बचेगा कितना? 4/5। और शेष का 45% कपड़ा पर खर्च करता है, 45% मतलब होता है 9/20, 20 में से 9 कपड़ा पर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 11/20। और सवाल में बोला है कि 308 रुपया बचा रहा है। बस काटा पीटी मचा लो, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 4 से कटेगा, 4 सते 28, x बराबर कितना आएगा? ये 7। अब आंसर कितना होगा? 700 इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, सवाल बना हुआ है, आपको कतई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन जब क्लास होगा तो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगले दिन जब क्लास होगा तो इन चारों पांचों सवालों को हम एकदम आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको बातें बहुत पसंद आई होगी। कोई बात नहीं होता है, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा क्लास शुरू हुआ। मेरे भाई, यह जो है आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा, उन लोगों के लिए जो पहले से पढ़ चुके हैं, रिवीजन के लिए। नए लोगों के लिए तो एकदम जन्म घुटी समझिए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगला क्लास कल की संभावना रखिए 50-50, लेकिन परसों तो कंफर्म रखिए। एक दिन बीच करके मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग वीडियो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।